हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नोएल को देखते हैं जो अपने स्पिरिट फॉर्म में जा चुकी है और वेनिका उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस अटैक को नोएल बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। और तब वेनिका ब्लड मैजिक हर्ड ऑफ रेड बीस्ट्स का यूज करके बहुत सारे क्रीचर क्रिएट कर देती है, लेकिन नोएल इनको बहुत ही ईजिली मार देती है। और यहाँ पर नोएल की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी तरफ वेनिका हंसते हुए कहती है, मेरे रेड बीस्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसके बाद हम वाटर स्पिरिट को देखते हैं जो नोएल को कहती है, हम लोग यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं, हमें 1 मिनट के अंदर इसको खत्म करना होगा। तब नोएल कहती है, मैं इसको 30 सेकंड में ही खत्म कर दूंगी। तब नोएल वेनिका के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वेनिका बचती है और बाद में अटैक करती है। और इनकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा फास्ट थी। और वेनिका कहती हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अपनी पुरानी मेमोरी को याद करती है कि बहुत टाइम पहले मैं चुपके से स्पेड किंगडम के बाहर चली गई थी, क्योंकि वहां पर एक वुमन थी जिसके बारे में रूमर थे कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं अपनी डेविल पावर को आजमाना चाहती थी। इसके बाद हम वेनिका का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां पर नोएल की मदर वेनिका से फाइट कर रही थी और नोएल की मदर ने एक आर्मर पहना हुआ था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डैमेज थी। लेकिन वेनिका को भी बहुत ज्यादा डैमेज मिल चुका था। और वेनिका यहाँ पर कहती हैं, तुम और ये डेविल जो मैं होल्ड करती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कम्प्लीटली फैंटास्टिक है। मुझे और ज्यादा मजा चाहिए, मुझे और ज्यादा मजा दिलवाऊं। और तभी इनकी फाइट के बीच में वेनिका को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तब एसियर चिल्लाती है, नोएल और नोजेल। और वेनिका झाड़ियों में जाकर देखती है तो यहाँ पर एसियर के बच्चे थे, मतलब नोएल और नोजेल। यहाँ पर नोजेल ने नोएल को पकड़ कर रखा था और नोएल बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और यहाँ पर वेनिका इन बच्चों के पास आकर कहती है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हो, तुम लोग हमें इंटरप्ट कर रहे हो, मैं सोच रही हूँ पहले तुम्हें मार दूं। और वेनिका एसियर को पूछती है, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? तुम्हारे पास बच्चे क्यों हैं? इनकी वजह से तुम थक गई हो, ये हमारे रास्ते में आ रहे हैं, तुम्हारे जैसी एक स्ट्रांग वुमन को इनकी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर एसियर गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की सबसे स्ट्रांग चीज क्या है, वो एक मदर जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। और एसियर वेनिका के ऊपर अटैक कर देती है और अपने सोर्ड से उसके पेट में स्टैब कर देती है। तभी वेनिका यहाँ पे यूज करती है कर्स वार्डिंग मैजिक और एसियर, और उसके अराउंड एक सर्कल बना लेती है। और इसी की वजह से वेनिका बच जाती है और उसे एक लीथल वुंड मिल गया था। और मैजिक्यूला ने उसे बोल दिया था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें खत्म कर देगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वेनिका को एसियर के बारे में याद आ गया था। इसके बाद वेनिका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रीड बीस्ट क्रिएट करती है और अटैक कर देती है, लेकिन नोएल इसको अपने सी ड्रैगन रोड से बहुत ही ईजिली खत्म कर देती है। और नोएल भी इसके सर्कल के अंदर जाकर वेनिका के पेट में स्टैब कर देती है और कहती है, विल मेक यू पे फॉर इट। और वेनिका के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है, लेकिन फिर भी वेनिका को मजा आ रहा था। और यहाँ पर वेनिका अपने ब्लड मैजिक का यूज करती है और नोएल के स्पेल को तोड़ देती है। और नोएल वेनिका के ऊपर चारों तरफ से अटैक करती है और वेनिका बहुत ही ज्यादा डैमेज ले रही थी। और तभी नोएल वेनिका के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा जोर से किक मार देती है और वेनिका पीछे गिर जाती है। लेकिन वेनिका फिर से अपने ब्लड मैजिक का यूज कर नोएल के ऊपर अटैक करती है, जिनको नोएल बहुत ही ज्यादा इजीली डिस्ट्रॉय कर देती है। और वेनिका को एक पत्थर के सामने ले आती है और उसके चेहरे पर अपनी सोर्ड रख लेती है। लेकिन यहाँ पर वेनिका एक बात कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग क्या है? क्या ये फीलिंग फ्रेंडशिप हो सकती है? मुझे लगता है ये चीज हमें राइवल्स बनाती है। लेट्स कम्पीट, देखते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग बनता है। तब नोएल कहती है, तुम्हारे सेटिस्फाई होने पर यह सब खत्म नहीं होगा, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म करने वाली हूँ। तब नोएल अपने सोर्ड को उठाती है और अटैक करने के लिए रेडी होती है। और तभी हम यहाँ पर मैजिकुला की आवाज सुनते हैं जो कहती हैं, तुम वाकई में इंटरेस्टिंग हो वेनिका, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। और हम देखते हैं वेनिका की आंखों से ब्लड जैसा कुछ निकलता है जो नोएल की बॉडी में भी लगता है। और नोएल यहाँ पर महसूस करती है ये अलग ही मैजिक है। तब मैजिकुला कहती हैं, लूसीफर और बाकी सबने हमें नोटिस नहीं किया है। और यहाँ पर 3 पावरफुल मेजेस हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक है और इन सब का जेंडर भी सेम है। और मेरे इनकारनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तभी हम शार्लेट को देखते हैं जिसके रोजेस जल जाते हैं। यहाँ पर शार्लेट सोचती है, द पावर ऑफ दिस कर्स, इट्स इम्पॉसिबल बट देयर इज नो मिस्टेक, मैजिकुला इन द फ्लैश। तभी हम लोग देखते हैं वेनिका के एक साइड में मैजिकुला अपीयर हो जाती है, जो कहती है, मैं वेनिका के साथ बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रही थी और मैं इसके लिए सिंपैथाइज भी करती हूँ, लेकिन वेनिका और लोलो पेचका किसी तरह मर जाए तो मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा और मैं इस वर्ल्ड में खुद को मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। और तभी हम लोलो पेचका को देखते हैं जो एक डेविल में बदल जाती है। और मैजिकुला फिर से कहती है, अगर तुम सब एक साथ मर जाओ तो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बार फिर से लड़ने दूंगा और तुम्हें फाइट करने के लिए एक चांस देती हूँ। और नोएल मैजिकुला को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे? लेकिन अभी तो अंडरवर्ल्ड का सिर्फ एक ही गेट ओपन हुआ है। तब मैजिकुला कहती है, ये तो मेरे लिए एक इंश्योरेंस है, मैंने एक अलग प्लान रखा है, मैं खुद को कर्स वार्डिंग से मैनिफेस्ट करने वाली थी और ये एक स्पेल है। और इस स्पेल को यूज करने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन लगती है और बहुत सारे सैक्रिफाइस भी, इसलिए इसे यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए एसियर सिल्वा जो क्लोवर किंगडम की रॉयल थी, उसे डेथ कर्स देने से मुझे वेनिका के बॉडी में मैनिफेस्ट होने की परमिशन मिली।
और वेनिका मेरे साथ मतलब एक सुप्रीम डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि वो मरने की कगार पर भी, इसलिए मैं बाहर निकल सकती हूँ, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है। और दूसरी तरफ लोलोपेचका हार्ट किंगडम की क्वीन है। जब वेनिका और लोलोपेचका दोनों मर जाएंगे, मैं खुद को इस वर्ल्ड में कंप्लीट मैनिफेस्ट कर पाऊंगी। और दूसरी तरफ लोलोपेचका डेविल वाटर मैजिक हाइड्रा ऑफ डार्क नेरोस से गांजा के ऊपर अटैक करने वाली होती है। और तब नोएल भी लोलोपेचका को देखती है, जिसका मैजिक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। और नोएल मेजिकुला से पूछती है कि तुमने लोलोपेचका के साथ क्या किया है। तब यहाँ पर मेजिकुला बताती है कि उसने बस कर्स में थोड़ी सी छेड़छाड़ की और उसे डेविल बना दिया है। और मैंने सोचा कि मरने से पहले मैं उसे कुछ अच्छी यादें दूं। और नोएल फिर से सी ड्रैगन से मेजिकुला के ऊपर अटैक करती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें यहीं पर हरा दूंगी और खत्म कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नोएल का स्पेल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि मेजिकुला यहाँ पर कर्स वार्डिंग मैजिक डिकेइंग वर्ल्ड यूज किया था। और मेजिकुला कहती है, मेरी करंट स्टेट में स्पेल की पावर, स्पीड और इफेक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद हम शार्लेट को देखते हैं, जो अपने एंटी कर्स का यूज करती है, मतलब अपने रोजेस का यूज करती है, और कहती है, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी तब ना। तब मेजिकुला कहती है, तुम पहली हो जिसने मेरे कर्स को अवॉइड किया है, यू वर स्प्लेंडेड क्वीन ऑफ प्रायर्स। और फिर यहाँ पर रील भी आ जाता है, क्योंकि उसे शार्लेट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर नोएल के ब्यूटीफुल स्पेल ने रील को इंस्पायर्ड किया था। तब रील यहाँ पर पिक्चर मैजिक ट्वाइलाइट वल्हला यूज करता है, और हम देखते हैं यहाँ पर एक कैसल अपीयर हो जाता है। और दूसरी तरफ मेजिक्यूला कर्स वार्डिंग मैजिक अनबाउंड स्लेव का यूज करते हुए रील के मैजिक को तोड़ देती है और बहुत सारे अटैक्स कर देती है। और दूसरी तरफ हम लोलोपेचका को देखते हैं, जो गाजा पर ट्रू लाइटनिंग मैजिक नाडारास डू एस्ट्राउजा से अटैक कर देती है। लेकिन गाजा यहाँ पर सोचता है, मैंने डिसाइड करा था कि हमारे सारे एनिमीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं हार्ट किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंसिव मेज बनूंगा। तभी हम लोग देखते हैं लोलोपेचका अपने हाथ से गाजा के पेट में स्टैब कर देती है, और दूसरी तरफ नोएल की वाटर स्पिरिट का मैजिक खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मेजिकुला कहती है, यू लूज, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड एंड होता है।